अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम एक स्टोरी की वीडियो कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। जैसे कहानी वगैरह लिखते हैं ना, मतलब टेक्स्ट में, तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस वीडियो को कैसे बना सकते हैं। जैसे आप ये देख सकती हैं कि में वीडियो यानी जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इसको कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए हम चैट जीपीटी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, या ये है कि आपके पास पहले से कोई कहानी पढ़ी हो वो ले ले, या चैट जीपीटी से कहें कि मुझे कोई कहानी दे दे, सच्चाई पर मबनी हो और उसमें सब कुछ मतलब अच्छा हो, इस्लामिक स्टोरी या जिस तरह भी आप बच्चों के लिए अगर कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं तो उसी के मुताबिक चैट जीपीटी से कहें कि मुझे ये इस तरह बना कर दें। अगर आपके पास किसी बुक में कोई स्टोरी है तो आप वो उठा कर ले लें और फिर उसकी हम कैसे वीडियो बनाएंगे तो वो बताती। जैसे मैं चैट जीपीटी के पास आई कि मैंने कहा कि मुझे एक इस्लामिक स्टोरी बना कर दें, तो उसने मुझे मतलब एकदम ऐसी बात कही जैसे कोई हदीस और वो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहा हो। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये इसका हवाला दें अगर आप कह रहे। तो चले, उन्होंने फिर मुझे सही बता दिया कि इस तरह स्टोरी ले लें। तो मैंने इस स्टोरी को लिया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह कहा कि मुझे सच्चाई पर ही मबनी हो और इस तरह उसमें हदीस वगैरह का जो हो तो उसके साथ हवाला भी हो और मतलब कोई झूठ वगैरह ना हो उसमें। तो मुझे इस तरह का दिया, तो इसको मैंने ले लिया है। अब मैंने इसको नोटपैड में रखा। यहाँ से मैंने नोटपैड में इसको मैंने रखा और फिर मैंने इसको अपने हिसाब से इस तरह किया कि हर लाइन में मैंने मतलब कम कम टेक्स्ट रखा। या आप देख सकती हैं कि वहाँ पर एक जैसे था, लेकिन मैंने इतना रखा कि एक लाइन में 6 या 5 अल्फाज हो, अगर ज़्यादा हो तो 7 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको रखा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं तो फिर वो कट जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर अपना टेक्स्ट थोड़ा सा ठीक करना है। ये मैंने नोटपैड में रखा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ले लेती हूँ, हदीस को फिर बाद में ले लेंगे, या हदीस को रहने दें, उसकी हम अलग वीडियो बना देंगे। और यहाँ से मैं इसको वो करती हूँ कॉपी, ठीक है। फिर हम आएंगे इन शॉर्ट पर और कोई भी तस्वीर आप ले लें पिंटरेस्ट से मैंने इसको लिया, लेकिन ये है कि ये तो नीचे से ठीक नहीं है, मैं कोई और ले लेती हूँ। मतलब यहाँ मैं टेक्स्ट ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर ये जो आता है ना, फिर ये ठीक नहीं लगता। तो मैंने ये लिया, लेकिन इसमें मैं इस तरह करूँगी कि इसको रोटेट कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह बड़ा कर दूँगी। इसके लिए कैनवस भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो यूट्यूब साइज़ ले ले, अगर किसी और के लिए बना रहे हैं तो वही साइज़ ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरह मैंने वैसे ही यूट्यूब साइज़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम जितने मिनट की इस वीडियो को बनाना चाह रहे हैं उतना ही हम इसको आगे करेंगे। जैसे मुझे चाहिए ये 1 सेकंड की, 1 मिनट की, तो ड्यूरेशन वाले जो ऑप्शन है उससे भी कर सकते हैं और उससे भी। फिर हम आएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि अभी मैंने कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद हम इसका कलर वगैरह भी देख लेंगे, जो बैकग्राउंड के मुताबिक आपने अपना कलर रख लेना है प्यारा सा, ठीक है। ये वाला हो गया। और बॉर्डर लेना चाहें बॉर्डर भी देख लेते हैं, अगर प्यारा सा लगे तो बॉर्डर हम
कौन सा वाला ग्रीन को देखते हैं बैकग्राउंड के मुताबिक, बट ये अच्छा नहीं लग रहा इसलिए वाइट ठीक है। थोड़ा सा शेडो भी है और साथ में एनिमेशन इसको नहीं देना, ठीक है। और फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट मेरा ठीक है, ओके। फिर इसको जो है ना आगे करेंगे पूरी वीडियो पर, ठीक है। मैंने पूरा टेक्स्ट ऐड किया है, ये याद रखें, ठीक है। पूरा टेक्स्ट ऐड किया है, यहाँ पर इतना ही करूँगी। फिर उसके बाद ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मैं सबसे पहले नीचे लेके आती हूँ। अच्छा, ये देखें, इसमें जो दरमियान में ये इतना गैप है ना, फासला है, स्पेस है, इसको आपने नहीं रखना, इसको हटाना है पहले से जब आप टेक्स्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैं रहने देती हूँ, बाद में फिर जब मैं सही बनाऊँगी ना तो तरीका बता दिए हैं आपको, आप अच्छी तरह कीजिएगा। मुझे लाइन में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लग रहा, टेक्स्ट इतना सही, हाँ लाइन स्पेस ठीक है। इसके बाद मैं इसको करूँगी यहाँ से नीचे, और इसका जो उन्वान है वो भी साथ रखती हूँ। ChatGPT ने मुझे ये उन्वान दिया था इसलिए मैं इसको ले लेती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको करूँगी, टेक्स्ट लिखूँगी, नहीं इसको डुप्लिकेट करके कॉपी करके मैं टेक्स्ट अपना जो है ना ऐड करूँगी, ये वाला हो गया। और इसको मैं करती हूँ डिलीट, ठीक है। अब ये जो रहमत का टुकड़ा है इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी चेंज करती हूँ ताकि पता चले कि यह उन्वान है, ठीक है। उन्वान का जब भी हो आप अपना उन्वान का फ़ॉन्ट, कलर, ये सब कुछ चेंज रखा करें, ठीक है। तो इस तरह किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगी, इतना किया, फिर थोड़ा सा आगे गई और ये जो टेक्स्ट है ना, यानी यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को लेकर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी इस तरह। अब यहाँ पर मैं दोबारा लगाऊँ, यानी हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले टेक्स्ट को हमने ठीक करना है, तो यहाँ पर दोबारा आ गई और इस पर मैं क्लिक करूँगी, ये तो ये वाला हो गया, इस पर किया। फिर पूरे उस पे जाना है मुकम्मल टेक्स्ट पर और इसके एंड पर दोबारा इसको टिक करना है, हो गया। ओहो, इसमें मैं यहाँ पर दोबारा लगा देती हूँ। और हमने फिर इसके साथ इसको ना इस तरह कर लेना है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ लेके जाना है, इससे करके। ये इतना स्पेस मुझसे हो गया है। आपने टेक्स्ट को देखना है कि टेक्स्ट आपसे बैकग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी दाएं बाएं तरफ, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम अपनी वीडियो को चला कर देखते हैं। जी, तो ये देखिए, इस तरह हमारी जो वीडियो है वो अच्छी तरह बन जाती हैं और बंदा भी इसको सही पढ़ सकता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको रख सकती हैं। और ये इसका जो उन्वान है ऊपर रह गया, इसके उन्वान को साथ ही मैंने वो करना है, ये चीज़ है ना लगानी है। पहले से इसको हटा देती हूँ और इसको यहाँ पर रख देती हूँ। पहले हम इसको लेकर जाएंगे और फिर जो है ना टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे करेंगे इस तरह, लेकिन ये बहुत जल्दी चला गया है, ठीक है।
यहाँ पर मैं अगर दोबारा इसको चलाऊँ तो ये अब ठीक है, लेकिन मुझसे ये ऑन ना थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में हो गया है, तो उसका मैं फिर बाद में सेट कर लूँगी। इसी के साथ हम फिर इसके साथ एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट हाँ नहीं, वॉइस ऐड करेंगे। वो अगर आपने पहले से कहीं दूसरी ऐप में रिकॉर्ड की हो तो वो यहाँ से आप ले लें, इंपोर्ट करें, माई म्यूज़िक में जाएं और इसी तरह, या अगर आप यहीं से करना चाहती हैं तो रिकॉर्ड करें यहाँ से, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा स्टार्ट का छोटा सा। अच्छा, यहाँ पर मेरे अलग से वो है तो इसलिए मैं इसको ख़त्म करूँगी। और फिर इसको इस तरह कट भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आगे है ना वॉइस इफ़ेक्ट्स, तो इसको इस तरह वॉइस इफ़ेक्ट्स भी इसके लिए ले सकते हैं। जैसे मैं एलियन वाला लूँ तो इसको भी ले सकती हूँ, और बाकी भी आप इसमें कर सकती हैं। और अगर चाहें तो आप AI से भी इसको जनरेट कर सकती हैं, इसकी वॉइस को। जैसे मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर, वहाँ पर आपने सर्च करना है 11 लैब, ठीक है, ये ऐप। फिर आपने इसको करना है साइन इन। मैंने इसको कंटिन्यू विद गूगल किया। फिर उसके बाद हम आएंगे स्पीच टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ होम पे मैं आऊँगी और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर लेना है आसानी से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बार इनसे उर्दू में वॉइस रिकॉर्ड की थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो किए। जो मैंने अपना टेक्स्ट लिखा था, जो कहानी थी, वो यहाँ पर ऐड करूँगी और जनरेट स्पीच करूँगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। यहाँ देखिए, बहुत गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत नर्म और मेहरबान थी। एक दिन दरवाजे पर एक यतीम बच्चा ये हमारे पास इसका टेक्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। सिर्फ एक खजूर बच्ची थी जो उसने शाम के लिए रखी थी। उसने मुस्कुराकर खजूर इसको हम यहाँ से ये जो है ना, इसके साथ यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल फ्री में कर सकती हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ से यहाँ माई म्यूज़िक में आए तो ये देखिए 11 लैब से मैंने अभी ही इसको किया। एक बस्ती में एक बूढ़ी इसको औरत मैं थी यूज़ करूँगी और अब देखना। एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत नर्म और मेहरबान थी। तो आपने इसी वॉइस के मुताबिक अपने टेक्स्ट को ऊपर करना है, अपनी वीडियो को उतना ही आपने मतलब वीडियो आपकी लंबी होनी चाहिए, उतनी ही कम होनी चाहिए। तो बहुत ही इजी आप अहादीस वग़ैरह, बच्चों के लिए कहानी और ये सब कुछ जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। और आपको तो मैंने एक बहुत ही प्यारी चीज़ ये भी बताई कि आप वॉइस भी AI से बहुत ही इजीली जनरेट कर सकती हैं। इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकेंगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आप सब ने प्यारी प्यारी कहानी अच्छी तरह बनानी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम।